मशरिक़ वुस्ता में जंग और खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक आपको आगाह करेंगे मोहम्मद जुनैद वॉर रूम से। सर आपका बहुत शुक्रिया। मशरिक़ वुस्ता के हालात बदसूर कशीदा है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का आपसे कुछ देर पहले ये कहना था कि ईरान जंग सिर्फ नाम नहाद हुकूमत की तब्दीली की जंग नहीं है। ईरान में अमरीकी मिशन का मकसद ईरान के मिसाइलों को तबाह करना था। ईरान में अमरीकी मिशन का मकसद ईरान के जौहरी हथियारों से इनकार करना था। ये इराक नहीं और ना ही ये कोई लामहदूद जंग है। ईरान पर ऑपरेशन में हलाकतें हुई हैं। हम ये जंग अमरीका फ़र्स्ट की शराइत पर ख़त्म करेंगे। पीट हेगसेथ की गुफ्तगू उनकी प्रेस ब्रीफिंग में ये मालूमात सामने आई है। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन की जानिब से भी ब्रीफिंग दी जा रही है, आपको दिखाते हैं। Packages, coordinated salvos of precision standoff weapons from across the region have neutralized hundreds of pre-planned targets. As I mentioned earlier, in support of these kinetic operations, U.S. Cybercom and Spacecom have continuously layered effects to disrupt, disorient, and और अमेरिका ने कुवैत में अपने 3 F-15 जंगी तैयारे गिरने से मुतालिक जो मौक़िफ़ जारी किया है उसके बारे में आपको बता दें। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक तैयारे फ्रेंडली फायर में गिरे हैं। ईरान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में कुवैती फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने गलती से अमरीकी तैयारों को निशाना बना दिया। तीनों तैयारों के तमाम 6 पायलट बाहिफाजत तैयारों से निकलने में कामयाब रहे। वाक़े की वजूहात के लिए तहकीकात भी की जा रही हैं। पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि कुवैत में अमरीकी लड़ाका तैयारे उन्होंने मार गिराया। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 550 से ज़्यादा मौत हो चुकी हैं। इस तमाम हालात में अहम खबर यह है कि किसी हद तक फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल होने की खबरें आई हैं। अबू धाबी का फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हो रहा है। पहली परवाज़ लंदन रवाना हुई है अबू धाबी से एम्स्टरडैम, पेरिस, कराची और मुंबई की परवाज़ें भी रवाना हुई हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो ने मरियम को बेटे की शादी पर मुबारकबाद दी। Assalamualaikum, Madam Chief Minister. How are you doing? I'm very well. And yourself? Thank you so much for joining. Nice one. Assalamualaikum. क्या हाल है आपका? ठीक है? क्या हाल है दिनेश? ठीक है? Assalamualaikum, Madam Chief Minister. How are you doing? I'm very well. And yourself? Thank you so much for joining. Nice one. Assalamualaikum. क्या हाल है आपका? ठीक है? क्या हाल है दिनेश? ठीक है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सवाल किया गया कि क्या अब भी ट्रंप नोबेल अवार्ड के हकदार हैं? क्या शहबाज शरीफ इस मामले पर आगे बढ़ेंगे? मरियम नवाज ने जवाब दिया कि ऐसे वक्त में किसी मुल्क की बका अहम है। शहबाज शरीफ अच्छा कर रहे हैं। मैडम, ये अब भी क्या डोनाल्ड ट्रंप हकदार हैं नोबेल इनाम के? शहबाज साहब की हुकूमत अब भी इनाम इस हवाले से स्टेटमेंट करेगी, आगे बढ़ेगी कि देना चाहिए नोबेल इनाम? शहबाज साहब जो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरा ये कि वक्त में सर्वाइव करना किसी मुल्क का मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। बानी पीटीआई की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ को तेज रफ्तारी पर 1000 पाउंड जुर्माना कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जमाइमा ने अपने नाम का रजिस्टर्ड कार हद रफ्तार से तेज चलाए जाने पर पुलिस खत का जवाब नहीं दिया था। जमाइमा खान का कहना है कि घर में तज़ीन और आराइश का काम जारी था। पुलिस का खत बिल्डर से कम हो गया और अक्टूबर तक उन्हें पुलिस के खत का इल्म ही नहीं था। जैसे ही खत मिला फॉर्म भरकर भेज दिया था। कार बिल्डर चला रहा था, कसूरवार उन्हें ठहरा दिया गया। जमाइमा ने गलती तस्लीम करते हुए कहा था कि उन पर जुर्माना आयद होना चाहिए। बरतानिया ने अमरीका को ईरान पर फ़ज़ाई हमले के लिए डिएगो गार्सिया में मौजूद अपने फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि अमरीका ने महदूद और ख़ुसूसी दिफ़ाई मकासद के लिए बरतानवी फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की थी। ख़ित्ते को ईरानी मिसाइलों से बचाने के लिए अमरीकी दरख्वास्त कबूल की है। इब्तिदाई तौर पर बरतानिया ने अमरीका को अड्डे देने से इनकार कर दिया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने देर से इजाज़त मिलने पर मायूसी का इजहार किया। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि बरतानवी वज़ीर आज़म ने अपना जहन बदलने में बहुत वक्त लिया। दोनों मुल्कों के दरमियान शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लगता है बरतानवी वज़ीर आज़म अड्डे के इस्तेमाल के कानूनी हैसियत के बारे में फिक्रमंद थे। अब ये मुफीद होगा कि हम डिएगो गार्सिया को ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान हिस्म बिन तारिक से टेलीफोनिक राबता। ईरान पर इसराइल के हमले के तनाजुर में बिगड़ती इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मज़ीद कशीदगी रोकने और सिफारती इक़दाम दोबारा शुरू करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कशीदगी ऐसे वक्त हुई जब अमरीका ईरान कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें जारी थीं। इन सिफारती कोशिशों में ओमान ने फ़ाल किरदार अदा किया। हमलों ने अहम सिफारती अमल को पटरी से उतारा। खित्ते में बातचीत के फ़रोग़ को कशीदगी कम करने की कोशिशों को नुकसान पहुँचाया। वज़ीर आज़म के ओमान के सालिसी किरदार की तारीफ और उन्होंने कहा कि ओमान की मुतवाज़न सफारतकारी खित्ते में इस्तेहकाम पैदा करने के लिए अहम है। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए सिफारती इक़दामात की हिमायत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीन के सफ़ीर ने मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी, मुसलसल मुशावरत की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने खित्ते और इससे बाहर अमन व इस्तेहकाम के आज़म का इयादा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़ियानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक डार ने कशीदगी में कमी और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने राबते में रहने पर इत्तेफाक भी किया। अभी आपको ये बताएंगे, अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब दिल हक जारी है। पाक फौज ने जलालाबाद में एम्यूनेशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज साइट को तबाह कर दिया। पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की एक और पोस्ट को धमाकाखेज मवाद से उड़ा दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है कि अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब दिल हक में अब तक 435 अफगान तालिबान को हलाक किया जा चुका है। 630 जख्मी हैं। 188 चेक पोस्टों को तबाह और 31 पर कब्जा किया जा चुका है। ऑपरेशन के दौरान 188 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया गया और अफगानिस्तान में 51 मकामात को निशाना बनाया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि अफगानिस्तान में सिर्फ दहशतगर्दों और उनके ठिकानों को निशाना बनाया। ये जंग शुरू अफगान तालिबान ने की है, इसका इख्तिताम पाकिस्तान करेगा। हमने पहले भी ये जंग अकेले जीती थी, अब भी जीत रहे हैं। एक सवाल पर तलाल चौधरी ने कहा कि पुरअमन एहतजाज शहरियों का जमहूरी हक है। कल गिलगित से लेकर कराची तक ऐसे कुछ नाखुशगवार वाक़यात हुए। आज पूरे पाकिस्तान में सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है। इस्लामाबाद का कोई रास्ता बंद नहीं, तमाम रास्ते खुले हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं ईरान इसराइल अमरीका जंग पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी दिन रहा। 100 इंडेक्स 16,089 पॉइंट्स कम होकर बंद हुआ है और मार्केट कैपिटलाइजेशन 1745 अरब रुपए कम हुई है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज एंडी तफसील बता रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 3 दफ़ा तारीखी जो गिरावटें थी वो 6,000 पॉइंट्स थी और आज की जो गिरावट है वो है 16,089 पॉइंट। तो मार्केट ओपन ही 15,000 पॉइंट नेगेटिव हुई थी, उसके बाद मार्केट ने रिकवर किया है एंड फिर वो नीचे आई है और 16,000 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई है। अहमद चुनाई साहब मौजूद है, डायरेक्टर हैं पाकिस्तान।